नमस्ते, आदाब है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं फ़रामीना ख़ान यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पर हूँ और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप सब पुलिस डिपार्टमेंट को, सब अधिकारियों को, मंत्रियों को, सबको। तो मेरी मेन स्पीच ये है, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आजकल जो माहौल चल रहा है यहाँ हमारे मतलब ज़िला शाहजहांपुर का, यहाँ के जो प्रिय जो डीएम सर हैं और जो कप्तान सर हैं, इनके ऊपर बेस्ड है ये स्पीच। अब आप ज़रा इस स्पीच को ज़रा ध्यान से सुने। जो मैं कहना चाहती हूँ, ये लोग किसी से मिलते नहीं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, अल्लाह तौबा। ये लोग अपने आप को खुदा से भी ऊपर समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मरने के बाद इन्हें खुदाई के पास जाना है, खुदा की दहलीज छूनी है इन्हें। अल्लाह तौबा। हम लोगों में तो कभी भी इस चीज़ को माना नहीं जाता है, लेकिन इन लोगों को दौलत शोहरत सब यहीं मिल जाती है। सब इन लोगों की जो जन्नत है वो यहीं होती है, लेकिन मरने के बाद इन लोगों की दोज़ख यहीं से शुरू हो जाती है। तो जितने भी ऐशो आराम, एसी, बेड, ये वो अगड़म सब इन्हें जो मिलता है वो सब यहीं मिल जाता है। वहाँ ये लोग बार बार खुदा के घर कट के गिरते हैं और मरते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ काटे जाते हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं। तो ये है इनकी खुदा के यहाँ की ज़िंदगी। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि जो यहाँ का पब्लिक का हाल है, जो डीएम सर, जो हमारे जो पहले उमेश प्रताप जी थे और जो आनंद सर थे, उमेश प्रताप जी हमारे डीएम सर थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ही वॉज अ नाइस मैन। एंड हमारे जो आनंद सर थे, जो कप्तान सर थे, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड ही वाइज एवरी क्यूट मैन, और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, मिलनसार थी, और वो एक साउथ इंडियन मैन थे। बट लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे, जनता उनसे बहुत खुश रहती थी। लेकिन जब से ये दोनों आए हैं, इन लोगों ने दोनों ने मिलके जो शहर का हाल किया है, ख़ास करके डीएम सर ने बर्बाद कर दिया है पूरे शहर का। डीएम सर मिलते भी नहीं, ना ही सुनवाई करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते हैं जनता के लिए। जनता मारी कुत्तों की तरह घूम रही है। और रहा सवाल कप्तान सर का, तो कप्तान सर से जब भी जनता मिलने जाती तो बाहर जो मोटे बैठे होते हैं वो मिलने नहीं देते हैं। अगर जब तक हम लोग कप्तान सर से नहीं मिलेंगे, तब तक कप्तान सर को पता कैसे चलेगा कि हम लोगों की तकलीफ़ क्या है, हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम लोग की परेशानी क्या है। अब लोग मेरे पास परेशानी लेके आते हैं, तभी तो मुझे पता चलता है कि हाँ, जनता की परेशानी क्या है। यहाँ के जितने भी नेता मंत्री लोग हैं, ख़ास करके आप खन्ना जी, आप कहते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री चाहेगा वो यहाँ रुकेगा। योगी जी आपसे बढ़कर कोई नहीं है। योगी जी, मैं यहाँ के हालात आपको बयान कर रही हूँ। जिस तरह ये डीएम सर और कप्तान सर ने इस शहर को बर्बाद करने की कसम खा ली है, पब्लिक का वो हाल कर दिया है, और जो हमारी जो प्यारी कोतवाली है, वहाँ रिश्वतखोर इतने आ गए हैं कि उन्हें बिना उनके चूतलों में जब तक रिश्वत ना भरी जाए उनको उनका पेट नहीं भरता है। और जो कहते हैं ना कि एक लेडी पुलिस ने मुझसे कहा था कि अगर आप मेरा नाम सोशल मीडिया पे लेंगी तो हमारे नौकरी पर असर पड़ेगा। यस, मैं आज जानबूझकर नाम ले रही हूँ। एक दरोगा है पारुल, जो मुझे घर से उठाने आ रही थी। ऐसे लोगों से नफ़रत करती हूँ, नफ़रत। वो इतनी नक्शेबाजी में रहती हैं कि बस उन्हें दरोगा का खिताब क्या दे दिया गया कि वो अपने आप को खुदा से भी अल्लाह तौबा ऊपर समझती हैं। लेकिन सुनो, मेरी नज़रों में तुम कुछ भी नहीं हो, एक मामूली सी सिपाही हो, समझ गई? पारुल, नॉट पारुल मैम, माय फॉट। तो मैं पारुल कहूँगी? और वो जो पारुल के साथ जो कल्लू दरोगा थे सबूत मिटा रहे थे, मोबाइल से वीडियो डिलीट कर रहे थे ताकि दरोगा जी देखें ना। लेकिन उस बेचारी बंदी की अक्लमंदी थी कि उसने मेरी मोबाइल पे भेज दिया था और अपनी लड़की के मोबाइल पे भेज दिया था, तो वो वीडियो हमारे पास था। अगर कोतवाल साहब नहीं देख पाते तो मैं दिखाती, मैं पूरी जनता को दिखा सकती हूँ वो वीडियो। लेकिन कप्तान सर का और डीएम सर का वो हाल है कि कोई इंसाफ करते नहीं, जिसकी वजह से खालदा जैसी औरत जो है वो सफ़र कर रही है
उसके घर में ना पानी है ना लाइट है। और ये जो हमारे रिश्तेदार की जो कोठी है, जो मैमूना आपा हैं, उनकी कोठी में एक जावेद नाम के वो रह रहे हैं। खैर मेरी उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी मेरी किसी से भी नहीं है, लेकिन एक जावेद नाम के जो हैं वो हमारी रिश्तेदार की कोठी पे कब्ज़ा किए हुए हैं। किराएदार वो भी हैं, किराएदार ये भी हैं, लेकिन ये नहीं कहती कि मुझे कब्ज़ा करना है। ये कहती हैं कि बस मुझे चैन से रहने दो और मुझे बिजली और पानी दो। हमारे नेताजी जो बहुत प्यारे से हैं, बहुत क्यूट से हैं, हमारे नेताजी प्रदीप पांडे जी, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि उन्होंने जाके बिजली विभाग में बात करी और हर मुमकिन कोशिश करी कि इनको बिजली और पानी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। क्योंकि जावेद जो हैं वो पता नहीं अपने जो भी किराएदार उनके यहाँ थे वो उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे खालदा को इतना परेशान कर रखा है, बेचारी अपने मासूम बच्चों के साथ रह रही है। इस टाइम खालदा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी मासूम बच्चे और उनकी माँ यहाँ रह रही हैं, लेकिन बिना पानी और बिना लाइट के रह रही हैं। तो मेरे आप सब अधिकारियों से, सब नेताओं से, सब मंत्रियों से ये गुजारिश है, योगी जी आपसे भी, कि उनको लाइट और पानी दिया जाए। और जो ये ओथ वाली के जो कल्लू दरोगा हैं और जो पारुल हैं, इन दोनों ने रिश्वतें खा रखी थी, तो हमारे सामने आंखें निकाल निकाल के खालदा से बातें कर रही थी। तो मैं चिल्लाई, मैंने कहा कैसे बात कर रही हैं आप, तमीज़ से बात करिए। जब वो बंदी कह रही थी कि मैं अभी चली जाऊंगी, क्योंकि वो किसी का वेट हो रहा था, हमारे प्रदीप पांडे जी का वेट हो रहा था, तो जब वो आए तब हम लोग कैबिन के अंदर गए, वरना ये ज़बरदस्ती ये लोग रिश्वत खाए हुए थे, ये लोग साइन करवा लेते, पारुल और वो कल्लू दरोगा जो थे वो साइन करवा लेते, और फिर नतीजा ये होता कि कुछ भी इनके हाथ में नहीं रहता। अरे रिश्वत खोरों, मर जाओगे तो चिता की लकड़ियों में ही जल के जाओगे तुम लोगों को कुछ नसीब नहीं होने वाला। क्या पता तुम लोग अभी रिश्वत खाओ, अभी मर जाओ। अभी अजान हुई है, मैं अभी तुम्हें बद्दुआ दे दूँ। क्यों पारो, तुम जैसी औरतें न जाने कितनी आती हैं और कितनी जाती हैं। ठीक है, अक्कड़ में और घमंड में मत रहा करो। तुम जैसी दरोगा को मैं फेंकती हूँ उठा के कोतवाली से बाहर। मेरी आप सब अधिकारियों से और मंत्रियों से, नेताओं से गुजारिश है कि कोतवाली का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है और सदर थाने का भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिहाजा मैं चाहूँगी कि हमारे प्रिय दरोगा जो SHO रह चुके हैं, परवेज़ सिंह और विजय सिंह सर, इन दोनों को यहाँ वापस लाया जाए। और हमारे टीकम सर जो हैं, गोलू मोलू सर, उनको भी यहाँ वापस लाया जाए कोतवाली में। मेरी आपसे यही विनती है, यही गुजारिश है। मैं फरहा मीना खान आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस कोतवाली का निज़ाम इतना ख़राब है कि यहाँ घूसबाजी इतनी बढ़ चुकी है और लेडीज़ का नंगापन इतना बढ़ चुका है कि मेरे सामने लोगों पर चिल्लाती हैं, जबकि एक फ़ोन कॉल में इनकी हस्ती मिटा सकती हूँ मैं, और मैं इनकी वीडियो वायरल कर सकती हूँ, और मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं तुम लोगों से फ्रेंडली रहती हूँ, सब कुछ रहती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे सामने अकड़ में अगर मैं जिस किसी को भी लाऊंगी, अगर ख़बरदार तुम लोगों ने हाथ पैर पंजे निकालने की कोशिश करी, काट के फेंक दूंगी तुम लोगों को, ये बता रही हूँ मैं। तुम लोग पता नहीं किस गाँव से उठ के आती हो और पता नहीं क्या क्या धंधे करती हो हैं, और दरोगा बन जाती हो। तुम्हारे चूता टेढ़े करने का स्टाइल जो है, वो चूता टेढ़े करके खड़े होना, जो मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है, हैं मारू, ज़रा सही से खड़ी हुआ करो मेरे सामने, ठीक है ना। तुम जैसे दरोगा पता नहीं कितने फिरते होंगे। मेरी आप लोगों से, नेताओं से, मंत्रियों से यही गुजारिश है कि हमारे परवेज़ सिंह, प्रीति दीदी, तनुज भैया, रामवीर भैया और टीकम सर को इस कोतवाली में वापस लाया जाए, क्योंकि इस कोतवाली का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और योगी जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा DM सर और कप्तान सर से जो मिलने नहीं दिया जाता है, जब हम लोग कप्तान सर से मिल नहीं सकते तो इनका रहने का कोई मोटिव नहीं बनता है, ना ही DM सर का मोटिव बनता है, क्योंकि DM सर सुनवाई करते नहीं हैं। लिहाजा इन दोनों अधिकारियों का ट्रांसफ़र यहाँ से जल्दी कराया जाए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ कर विनती है योगी जी। और इस टाइम चीफ मिनिस्टर आप ही हो,
और मुख्य सचिव जी, आपसे भी मेरी हार्दिक विनती है कि ये मेरा छोटा सा वीडियो है, आप लोग इसे कबूल करें। और लिहाजा मैं चाहूँगी कि कोतवाली, थाने, चौकी जितने भी हैं, सबका निज़ाम सही किया जाए और यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग, हमारे मर्ज़ी मुताबिक दरोगा लाए जाए। और बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और जो खालदा जो हैं उनको इंसाफ मिले, खालदा और उनके बच्चों को लाइट मिले और पानी मिले, और सारे अधिकारी लोग इनकी मदद करें। लिहाजा योगी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खालदा जो बेचारे 2 बच्चों की वजह से, अपनी माँ की वजह से परेशान हैं, उन्हें लाइट और पानी दिया जाए। और जावेद जो इतना परेशान कर रहे हैं, इनको भी सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रन एंड हैव अ नाइस डे। बस मैं इतना ही कहूँगी, लेकिन हाँ, आप लोगों से इतना ही सबसे मांग रही हूँ कि डीएम सर और कप्तान सर का ट्रांसफ़र किया जाए। अगर हम लोग की मदद नहीं कर सकते हैं, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, और ख़ास करके कप्तान चाहे जितने भी अच्छे हों, लेकिन जब हम मिल नहीं सकते हैं उनसे, तो लिहाजा उनका ट्रांसफ़र कराया जाए और डीएम सर का तो ख़ास करके करवाया जाए। ख़ास करके मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रन एंड दिस इज़ फारा मीना खान ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टा, ऑन फेसबुक। थैंक यू।